मिले हैं, ट्रैवल नहीं किया है और जनरली विलेज में ही रहा है, तो ही नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन दैट लाइट कि ये कैंडिडेट अच्छा है, परंतु मेरी इससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग होनी चाहिए। मैं इससे नहीं एक्सपेक्ट करूँगा वो चीज़ जो मैं एक सेंट जेवियर्स वाले से करूँगा, चाहे जो मैं एक किरोड़ीमल कॉलेज के स्टूडेंट से करूँगा या दिल्ली के लड़के से करूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के से करूँगा, चाहे बैंगलोर वाले से करूँगा, चाहे बॉम्बे वाले से। तो उसका ओपननेस टू एक्सपीरियंस बिकॉज़ ऑफ सर्कमस्टेंसेस कम है। अब हो सकता है थ्रू हिज ओन रिसोर्सेज, थ्रू इंटरनेट, थ्रू अदर मीडिया, if he has been able to do it, I will give him a lot of credit. राइट कि रिसोर्सेज कम थे, लिमिटेड थे, बट ये बंदे ने मैनेज किया। मानते हो चीज को? यस समझ सर। में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिटेल में भरें और ज्यादा सेम एज अबव लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों अगर सेम है तो भी आप कोशिश करें कि आप तीनों को अलग अलग रखें, चीजों को समझें। उसमें पॉपुलेशन भी पूछता है, वो बहुत सारी चीजें पूछता है। वो पॉपुलेशन क्यों पूछता है? पॉपुलेशन पूछने का रीजन है कि एकदम गांव का लड़का है तो एकदम लाख 700-800 ही पॉपुलेशन है, 400 पॉपुलेशन है। शहर का लड़का है, छोटे शहर का है, तो मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड, दिल्ली से है, बॉम्बे से है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है वो भी बढ़ती जाएंगी ना। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अवेल किया नहीं किया, नहीं किया तो क्यों किया, ये सब का। एंड देन उसके बाद है एक कॉलम आएगा जिसमें आप लोग देखेंगे बेसिक डिटेल्स हैं कि वेदर व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर स्टेट, व्हाट इज योर नेटिव। जनरली अपना नेटिव आप लोग भूलिए मत। नेटिव अगर आप बहुत दिनों से दिल्ली में रह रहे हैं और अगर आपका नेटिव मान लीजिए बिहार से है या यूपी से, आप नेटिव अपना वही रखिए। ये नहीं मैं दिल्ली का हो गया हूँ, ये कोई बहुत अच्छा आपको नहीं दिखाने वाला है। कई लोग की आदत है सर मैं तो दिल्ली का ही हूँ, बट एक्चुअली समझ में आ रहा है इंटरव्यूअर को भी कि है ये लड़का बिहार से, नेटिव इसका बिहार है। अब ये मत कहिए सर आधार कार्ड में मेरा एड्रेस है, आधार कार्ड नहीं है इसका आधार। नेटिव का मतलब है वेयर डू यू एक्चुअली बिलोंग टू। उसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन आ सकता है ना बाद में। या आपका ये है, जैसे कल मैं एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे लगा शुरू में कि जैसे उसने पीआईक्यू भरा था कि वो तो बड़ौदा का है, बट बड़ौदा का वो नहीं था क्योंकि बातें उसकी नहीं मैच हो रही थी। नाम नहीं मैच हो रहा है, फादर का नाम भी नहीं मैच हो रहा है, कुछ गुजराती टाइप लग नहीं रहा है, बट कह रहे हैं मैं बड़ौदा का। ना एक्चुअल में वो बिहार से था, फादर शिफ्ट कर गए थे। तो आप अपने नेटिव जो भी है उसी को लिखिए। देन उसके बाद रिलीजन आएगा, फिर वेदर यू आर एससी एसटी ओबीसी जो भी है आपका जैसे भी है। फिर लैंग्वेज में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बिहारी लड़का लिख देगा कि मेरा जो है वो भोजपुरी लैंग्वेज, यूपी वाला लिख देगा मेरा अवधी है, चाहे वो लैंग्वेजेस नहीं, वो डायलेक्ट्स हैं। आपका लैंग्वेज आइडियली हिंदी ही, अनलेस आपका एक 26 नेशनल लैंग्वेज में से एक है, जैसे पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, ये सब लैंग्वेजेस। बट भोजपुरी इज अ डायलेक्ट, more or less a time. It's not a language. There is no script for Bhojpuri. It's a way of communication, right? Then your age will be there, married, single, ये सब। Now coming down to पेरेंट्स के बारे में, उसमें एक बड़ा कॉलम होता है, तो उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक उसके पहले ये होता है दोस्तों कि आपके फादर अलाइव हैं, फादर मदर अलाइव नॉट अलाइव, तो आपको टिक करना होता है। और अगर मान लो अलाइव नहीं है उनमें से कोई, तो फादर अलाइव नहीं है कि मदर, और उस समय आपकी, so suppose your age at that point was 13 years, so you'll write 13 or 15 years or 21 years, जो भी है। क्या इंपॉर्टेंस है उसका? बहुत इंपॉर्टेंस है कि बच्चा मान लो बचपन में उसके फादर नहीं रहे हैं, तो वो एक अलग जीवन शैली से गुजरा है। He has been through difficult situation because he has grown up in an environment where father was not there. फादर का नहीं होना उसके साइकोलॉजी पे कितना इम्पैक्ट डाला है, ये जानने की इच्छा जरूर रहेगी व्यूअर को। It might affect him negatively. It might have made him a little weaker in certain sections, or he, as a strong personality, might not have let it affect him. He might have emerged stronger within these circumstances also. In either of the cases, I would like to know. So that is my point of curiosity, and it will be one of my questions which I would like to ask him when it comes to the family CIP. बातें समझ में आ रही है सबको या मैं बोले जा रहा हूँ ऐसे ही? आ रही है सर। यस सर, वी आर गेटिंग सर। Are you able to Yes, connect sir. what I'm saying?
यस सर, यस सर। नाउ उसके आगे जब चलते हैं हम, तो आपका आएगा फैमिली का डिटेल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, गार्जियन का भी एक कॉलम होता है। तो गार्जियन में कई लोग अपने अंकल का भर देते हैं या ग्रैंडफादर का भर देते हैं। नो, दैट इज नॉट फॉर दैट। गार्जियन का सेंस तब बनता है अगर फादर नहीं है या मदर नहीं है, जो भी इनमें से दोनों में से कोई नहीं है, और आपकी मदर ने किसी और एक थर्ड पर्सन से शादी की। तो बेसिकली योर स्टेप फादर इज देयर, सो ही बिकम्स योर गार्जियन, राइट? और she didn't marry, but your grandfather has been able to take care of you. He is the main source of finance. कई केसेस में ऐसा होता है। तो बेसिकली मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन चाहिए फैमिली की कैसी रही है। तो फादर है नहीं, मदर की इनकम आप जीरो दिखा रहे हो, मेरी समझ में ही नहीं आएगा कि ये बंदा पढ़ा कैसे, किया क्या इसने। बट अगर ग्रैंडफादर ने केयर किया है, पूरा सपोर्ट दिया है, तो ग्रैंडफादर बिकम्स योर गार्जियन, एंड देन यू कैन मेंशन हिज इनकम, सो आई गेट एन आइडिया। देन ब्रदर, सिस्टर। अब थोड़ा सा आप कई लोग लिखते हैं फादर प्राइवेट जॉब, ऐसे आप डिमीन करके मत लिखिए, स्पेसिफिकली जाइए, लाइक सीनियर एसोसिएट इन बैंक ऑफ इंडिया, और जूनियर एसोसिएट, और क्लर्क एट पीएनबी, और सुपरवाइजर एट सो एंड सो फर्म एट सो एंड सो प्लेस। You need to be very honorable about it. You cannot say private job, it's like demeaning it. You should be very careful about such things. What is his income? Now you should be aware what exactly is his income. You cannot say, because he might be interested and he might ask you certain questions. If you feel his income is, let's say, 1 lakh rupees, what is the breakup like? Suppose he's done a business and you saw he's a businessman, his earning is 1 lakh. He would like to go deeper into it. How many people are working for him, and what is the main product, and what is the cost, and what is the value, and what is the profit, and how do you calculate? And you should be knowing it. Why you should be knowing it is absolutely because there only your connection with your father will be becoming much more clear. कई लोग के फादर हो जो बताते नहीं है, वो ऐसा ही माहौल है घर में। कई फादर्स मैंने देखे हैं जो अपनी छुपा के रखते हैं, बिकॉज वो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, तो उन चीजों का इफेक्ट पर्सनैलिटी पे भी आता है। कई हैं जो ओपन है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, दे टॉक अबाउट इट, सब कोई ट्रांसपेरेंट है, बच्चा भी ट्रांसपेरेंट है, फादर भी ट्रांसपेरेंट है। वो ट्रांसपेरेंसी एक हेल्दी फैमिली के लिए बहुत जरूरी, and your family will have a strong impact on personality. Same way mother के बारे में, suppose she is a homemaker, so do not write housewife, write homemaker. Or she is working, so whatever she is working with honor and with the finances. Similarly, your sister, suppose, is a student of BTech Computer Science. Be a little elaborative. BTech Computer Science, DY Patil, पुणे। पुणे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा कहाँ है DY पाटिल, चाहे IIT चेन्नई, चाहे whatever. सिमिलरली अब ये हो गया फैमिली का। देन एंड एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर लेफ्ट में होता है, तो टिक नहीं करते हैं कई लोग, तो टिक कर दो, पता चलना चाहिए ब्रदर है कि सिस्टर है। आप टिक ही नहीं करोगे तो मैं कंफ्यूज बैठा रहूंगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि ब्रदर है तुम्हारी कि सिस्टर है। मुझे जानना जरूरी है कि भाई तुम्हारे घर में कौन कौन है, जिसके पहले कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू शुरू करूं। और साइकोलॉजिस्ट के परस्पेक्टिव से देखो, वो तो आज से मिलेगा भी नहीं। तो पीआईक्यू से सपोज तुमने ब्रदर सिस्टर टिक नहीं किया है, तो वो सोचता रहेगा कि इसकी भाई है कि बहन है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस सर। यस कनेक्ट सर। कनेक्ट कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो बोलो। नो Yes, सर। sir. क्या So बोलो? one doubt. So for हाँ, example, my brother took a drop for NEET. तो मैं वहाँ पे that लिखता हूँ doesn't कि matter. यंगर ब्रदर स्टूडेंट। तो वहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन करना है या नहीं फिर? नहीं नहीं ओनली नहीं, स्टूडेंट। उसका उसका ड्रॉप, उसका कुछ डिटेल नहीं चाहिए। यंगर ब्रदर, तो यंगर आपने टिक कर यप। दिया, एंड ब्रदर टिक कर दिया, हो गया। अब व्हाट इज ही? ओके। स्टूडेंट। स्टूडेंट हो गया उसका यप। प्रमोशन। तो स्टूडेंट में आप डिटेल में चले जाओ, परस्यूइंग परस्यूइंग बीटेक सो एंड सो। अच्छा, ओके। दैट्स ऑल। Also, तो sir, फॉर yeah, हाँ जी। please go तो on, फॉर Sachin. माय ब्रदर सर, स्टूडेंट ब्रैकेट में शुड आई राइट लाइक टुक अ ड्रॉप फॉर नीट? Do you need no? Why you should mention that he took a drop? It is not your story, right? आपका, हम अभी नीचे आ रहे हैं। ब्रदर ने ड्रॉप ठीक है लिया सर। नहीं लिया, उससे क्या लेना देना मुझे। वो मैं पूछूंगा जब तो आपकी फैमिली सीआईक्यू में, तब मैं मोस्टली रिलेशंस पे ही रहूंगा कि ब्रदर के साथ आपका बॉन्ड कैसा है। मुझे उसके करियर प्रोफाइल से क्या लेना देना। अच्छा ठीक है सर। चलो।
हाँ, Yep. हाँ जी। और कोई डाउट बोलो? Yes, sir. About sir, sister-in-law, it is not there, so Sister-in-law, I don't think so. We you have to mention. are not required to mention. See, Okay, it is okay, very sir. specific: father, mother, guardian, brother, sister, right? So why you Okay, want to sir. introduce sister-in-law or nephew or niece? फिर पूरा भर दो ना, Okay, sir. अंकल, आंट, कजन्स, नेबर्स। जितना जानकारी मांगा गया है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत। बाद में CIQ तो है ही ना उस पे। He will ask you. How will he ask you? Tell me about the. I would like to know about your family, their education and occupation. How do you spend time together and what kind of family? और ऐसे तो when he's asking, I'd like to know about your family, like your parents and other members of your family. The specific question is like this: I'd like to know about your family, your parents and other members of your family, their education and occupation. Other members of your family में अपने आप बताने लगेंगे कि my sister-in-law is also there. She is also working in फलाना ढिमकाना, obviously, right? कई लोग डॉग भी बताने लगते हैं, मुझे नहीं लगता डॉग को बताना जरूरी है। अगर आप बहुत अटैच्ड है तो बता दीजिए, वो बुराई नहीं। समझ रहे हो? नहीं तो कई PIQ में लिख देंगे रॉकी माय डॉग। कर सकते हैं ऐसा? किया होगा मेरे को मेरे तो आया नहीं किसी। आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड दैट बट इट इज पॉसिबल, राइट? तो कहाँ थे हम लोग अभी? तो वो हो गया प्रोजेक्ट। नाउ कम्स योर एजुकेशन। अब अपने एजुकेशन में आपने कौन से बोर्ड से किया है? मान लीजिए आपने CBSE से किया है, वो तो अंडरस्टूड है। ICSE किया है, वो भी अंडरस्टूड है। बट मान लीजिए आपने गुजरात बोर्ड से किया है, तो गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी GBSE और समथिंग ऐसा कुछ होगा, तो उसको आप नीचे स्टार बना के GBSE को एक्सप्लेन कर दीजिए। मान लीजिए आपकी स्कूल का नाम बहुत लंबा चौड़ा है, XYZPLM कॉलेज, तो आप वही लिखेंगे XYZPLM। बट मुझे नहीं पता XYZPLM क्या है, तो जो नीचे XY नीचे उसको भी स्टार बना के क्या कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके मार्क्स कितने आए हैं सीधा नहीं लिखना है। 89%, 90%, 68%, कुछ नहीं, डिवीजन की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इसमें आएगा। हाँ, एक और इसमें आएगा कि मीडियम क्या है, एंड मीडियम आता है कि नहीं है, मीडियम है कि नहीं, ये देखो PIQ में एंड मीडियम नहीं होगा। Yes, sir, it's there, sir. Medium of Okay. instruction. Yes, sir. मीडियम इंस्ट्रक्शन रहेगा, और उसके बाद रहेगा बॉर्डर और D स्कॉलर, Day और उसके scholar. बाद रहेगा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। बॉर्डर से अब समझ में क्या आएगा कि लड़का जो है वो घर में ही पला पड़ा है यार। He has been to a hostel, because हॉस्टल की परवरिश अलग होती है। हॉस्टल में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, ग्रुप डायनेमिक सीखता है, लोगों के साथ रहना सीखता है। नेगेटिव्स भी हैं, वैक्यूम क्रिएट हो सकता है उसके माइंड में, किस तरह का, फैमिली से अलग रहा है। तो फैमिली से अलग रहने के सिर्फ फायदे हैं ऐसा नहीं, घाटे बहुत ज्यादा है। खासकर यंग एज में किसी को घर से निकाल दिया जाए और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका जो बॉन्ड है अपनी फैमिली से धीरे 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 धीरे, चांसेस है कि बढ़ भी सकते हैं, बट मेजोरिटी में कम भी हो सकते हैं। कई लड़के NCC से सैनिक स्कूल अगर हम पढ़ते हैं, दे टेंड टू गेट एसोसिएटेड विद द पेरेंट्स, होता है। कई लड़के चूंकि वो अलग रह गए हैं फैमिली से, उनके लिए जो एसोसिएशन है वो बढ़ जाता है। सो साइकोलॉजिकली इट मे अफेक्ट आइदर वे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि वेदर यू आर अ स्कॉलर और डे स्कॉलर और कई लोग इसमें ये भी कंफ्यूज होते हैं। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने हॉस्टल में न रह के बाहर एक फ्लैट लिया, 4 बच्चे फ्लैट में रह रहे हैं, इन दैट केस आल्सो यू आर अ हॉस्टलर, यू आर अ बोर्डर, यू नो, डे स्कॉलर। मतलब कहने का क्या है कि आप बैंगलोर में रह रहे हैं, फैमिली आपकी बैंगलोर में रही है, तो आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ हॉस्टल प्रोवाइडेड बाय द campus, it can be a PG accommodation that you have taken, or it can be independent flat few friends have taken. Either way it is a border. Got it, guys? Yes, sir. उसके बाद उसमें ईयर ऑफ पासिंग भी होगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि लड़के ने, जैसे यूजुअली 12th के बाद गैप हो जाता है, तो समझ में आ जाएगा IIT नीट में नहीं गया होगा, नहीं हुआ उसके बाद क्या किया, इंजीनियरिंग किया, तो मतलब हो गया होगा किसी में, उसके थ्रू इस इंजीनियरिंग में गया। अच्छा, बीटेक आप लिखते हैं तो बीटेक थोड़ा स्पेसिफाई कीजिए, बीटेक CSE लिखिए। अगर वहां पे जगह नहीं है, लेफ्ट साइड में ग्रेजुएशन के नीचे थोड़ा सा जगह रहता है, उसमें आप लिख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, व्हाटएवर। यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, परसेंटेज कितना आया वो लिखिए। एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर आपके लाइफ में है,
जैसे कोई स्कॉलरशिप मिला, कभी आप मेरिट में रहे हो, टॉपर रहे हो क्लास में, आपने कोई ओलंपियाड जीता हो, कुछ ऐसा एकेडमिक अचीवमेंट्स हो। Sir, I have a doubt, sir. Hmm. With respect to Olympiad, sir, I have given Olympiad from my class 1. तो 1 से लेके 10th तक I have given NTA You Olympiad. have it cleared. Yes, sir. Once I cleared NTA, I received in class 2 certificate of merit. I was district topper. तो should it be mentioned या फिर हम सिर्फ class 10th का ही देखें? नहीं, आपने क्या बोला, कौन सा एग्जाम, एनटीएससी? NTA होता था सर हमारे स्कूल में, ICSE बोर्ड में, नेशनल टैलेंट करके एक एग्जाम होता था. नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम ना, एनटीएससी. No, sir, it was NTA. Wait, I'll take my So you certificate. qualified that, right? Yes, sir, I was district topper, but it is of class 2. So should I mention it in my PIQ? Not needed. कहाँ से शुरू हो रहा है देखोगे तो क्लास 10 से शुरू हो रहा है. Okay, sir. कहाँ से एकेडमिक शुरू हो रहा है? जब 10th की बात हो रही है तो क्लास 2 का कैसे उसमें डालोगे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में? एनडीए वालों में जब सवाल होता है तो हम 8 से पूछते हैं, एनडीए कैंडिडेट. जब पूछी तुमसे 10th से रहा है तो सेकंड का अचीवमेंट में मैं थोड़ी ना कि मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीत गया था जब मैं 3rd में था. मतलब नहीं है ना उसका. और सर ये प्राइज आपकी ओलंपियाड्स मम्मी में को भी मिलना चाहिए ना. yes, sir. ओलंपियाड्स में भी अगर सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है तो वो मेंशन doesn't करना. make any sense. It's not an achievement. Anybody can participate. आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है ना. पार्टिसिपेशन का थोड़ी ना कोई टेंशन है, कोई भी कर लेगा पार्टिसिपेट, है ना. Yes, sir. अब आगे चलते हैं तो आप उस तरफ आओगे तो Sir, I have one doubt, sir. हाँ, Sir, in the outstanding achievement, can we mention about we represented the district level sports from our school, स्पोर्ट्स आएगा college? ना आगे. अभी तो एकेडमिक्स Ah, okay, sir. स्पोर्ट्स आगे Okay, आएगा. okay, sir. अगले पेज पे आओगे तो हाइट इन मीटर्स, वेट एंड थर्ड कॉलम क्या होता है, एज. स्पेसिफिकली लिखो, जस्ट फॉर्मेट मांगा उसी में लिखो. हाइट इन मीटर्स मांगा है तो 1.78 मीटर लिखो. 178 सेंटीमीटर मत लिखो. वेट किलोग्राम में लिखा है तो मिलीग्राम में वेट मत लिखो. बेसिक कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि हाइट क्या है, वेट क्या है. वो पहली चीज जो समझ में आएगी, बंदा ओवरवेट तो नहीं. आप कहते हो ना कि मैं क्यों बोलता हूँ कि लुक शार्प एंड लूज वेट, गिव्स इंप्रेशन. एंड मोर सो फॉर साइकोलॉजिस्ट पॉइंट से भी सोचिए इसको. वो आपको देखने नहीं वाला है, वो आपको इसी हाइट वेट से इमेजिन करने वाला है. समझ रहे हैं ना. Yes, sir. उसके आगे आएगा, व्हाट इज योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन. सपोज यू आर वर्किंग इन कैपजेमिनी एज एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर टेक्नीशियन और व्हाटएवर. शान से प्राइवेट जॉब नहीं. सीनियर मैनेजर कैपजेमिनी बैंगलोर. पैकेज पर मंथ मांगता है वो, तो पैकेज अब एलपीए में मत लिखिए. 35,000 पर मंथ. स्पेसिफिक. स्टूडेंट है, परस्यूइंग सो एंड सो, वो भी चलेगा. स्टूडेंट, प्राइवेट ट्यूशंस, तो मत. आर यू अर्निंग एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द. आजकल कई जगह डिटेल में चला गया है कि प्रेजेंट, मान लीजिए आपने 2-3 कंपनियां बदली हैं या पहले कहीं और काम करते थे, अब कहीं और कर रहे हैं, तो पास्ट वाला भी पूछ रहे हैं आजकल कई पीआईक्यूज में नए फॉर्मेट के हिसाब से. पास्ट, तो मान लीजिए आप पहले कैपजेमिनी में थे, फिर आप शिफ्ट करके इन्फोसिस में चले गए, तो कैपजेमिनी का पीरियड रखिए, उसमें कितना कमाते थे. फिर इन्फोसिस में चले जाइए, कब से हैं और कितना. तो वेरी स्पेसिफिक, बट बी वेरी ऑनरेबल एंड स्पेसिफिक अबाउट. नेक्स्ट कम्स योर एनसीसी. If you have participated, fine. It is very simple. Army division, Army, Navy, Air Force, which certificate you have got. If you have done, fine. Not done, very fine. No problem. एनसीसी किया है आपने, क्या अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आईओ के माइंड में और साइकोलॉजिस्ट के माइंड में. यस, पढ़ना चाहिए. एनसीसी करना बड़ी अच्छी बात है, बहुत डेडिकेशन डिसिप्लिन की बात है. मैं आपसे अच्छी ग्रुप डायनामिक्स की उम्मीद रख सकता हूँ. मैं समझ सकता हूँ कि आपने अपने आप को एक्सपोज किया है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आपकी लर्निंग वैल्यूज अच्छी हैं, आप उन चीजों को, और उस हिसाब से मैं देखूंगा कि आपकी स्टोरीज उस तरह से चल रही हैं या नहीं चल रही. राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट. राइट गाइस. Yes, sir. Yes, आवाज sir. नहीं आ रही है Yes, तुम्हारी. sir.
Yes, sir. अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं, अब आएगा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हो सकता है आपने नेशनल्स खेला हो, जैसे कि पप्पू ने खेला है। हो सकता है आपने इंटर हाउस खेला हो, हर चीज़ ठीक है। सवाल ये नहीं है कि आप किस लेवल तक स्पोर्ट्स खेले, आप खेले हैं कि नहीं। अब जैसे हम विलेज के लड़के की बात कर रहे थे, मान लो उसने सिर्फ विलेज में ही कबड्डी खेली है, विलेज लेवल फुटबॉल खेला है, नो प्रॉब्लम, ही डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी बाय सर्कमस्टेंसेस, इट डजंट पुट हिम डाउन, बट वेदर ही हैज प्लेड और नॉट, whether he is the kind of person who believes in playing or not, or unfortunately is he the kind of person who believes बाहर तो निकलना ही नहीं है, मम्मी ने मना किया है बस पढ़ते रहना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर है और पेरेंट्स का ऐसा दबाव रहा है तो ठीक है, देखेंगे आप पे कितना असर हुआ है बाद में इंटरव्यू में, और साइकोलॉजिस्ट देखेंगे आपको आपके पर्चे में। तो कहा था मैं पेरेंट्स, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटर हाउस पार्टिसिपेशन रहा है, विलेज लेवल पार्टिसिपेशन रहा है, या इंटर स्कूल रहा है, इंटर स्कूल रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी रहा है, स्टेट रहा है, जोनल रहा है, क्लस्टर रहा है, उसी हिसाब से और ऑनर के साथ। So, what can be the outstanding achievement? Best player, then awarded so and so man of the match, or awarded something, or the team won the finals. हम मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं, टीम वाज रनर अप, टीम वाज फाइनल्स। जब टीम गेम खेल रहे हैं तो खुद को अवार्ड मत दीजिए, अचीवमेंट आपकी टीम का है तो टीम को लिखिए। तो वट एवर लेवल, सपोज ये प्लेड इन नॉट रिप्रेजेंटेड एनीवेयर, नो प्रॉब्लम, अदर्स लिख दीजिए, उसमें पार्टिसिपेशन लिख दीजिए, ठीक है ना। सो गए सारे, No, sir. Yes, sir. Yes, कोशिश sir. कर रहे हो ना। Sir, duration तो of बाद में participation में PIQ कैसे भेजना mention करें मुझे, sir? हाँ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन शुरू में रहता है। ड्यूरेशन मतलब मान लीजिए छठी से शुरू किया था और अभी तक खेल रहे हैं 2006 टिल नाउ, जब भी जिस साल से भी है। मान लीजिए सिर्फ स्कूल में खेला आपने, नेशनल्स तक गए उसमें, तो लेट्स से आपने 10th में शुरू किया था या 8th में शुरू किया था और 11th और 12th तक खेल रहे थे, तो 4 इयर्स आ जाएगा ना। सो ड्यूरेशन इज 2018 टू जो भी आपका ईयर है। Sir, Okay, can sir. we mention cricket? Because cricket we Why? are playing as a just for a Why not cricket? hobby from our child, Yeah, but we why are not not? represented in the school. Yes, sir. Pardon? Sir, we have not represented No in the problem. cricket Then it team from the becomes school, sir. others, and then it becomes, locality level competition, or, whatever is Okay. the competition you have played, that's okay. You may not be having a certificate, that's also is okay. But if you're writing nationals, then I would like to just see the certificate. You played state level, I'd like to see the certificate. समझ में आ रहा है ना? Okay, sir. Yes, sir. Then further it goes to your hobbies, interests. आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट्स हैं, उनके बारे में लिखिए। रीडिंग, तो रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं लिखिए, रीडिंग। देन कई लोग लिख देते हैं मेडिटेशन, कान बजने लगेंगे साइकोलॉजिस्ट के, अरे यार मेडिटेशन करता है अभी से, क्या हो गया इसको। एंड कई लोग लिख देंगे फीडिंग स्ट्रे डॉग्स। अब ऐसे ऐसे काम करिएगा तो समझ जाइए घंटी बजेगी साइकोलॉजी। नॉर्मल चीजें लिखिए, गार्डनिंग करते हैं अगर तो, कुकिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, whatever else, and what you have done. राइटिंग, अब कई लोग लिख देंगे डायरी राइटिंग, बस घंटी बजने लगेगा कि भैया ये थोड़ा लोना टाइप बन रहा है, डायरी से बातें बातें करता है, ऐसा आएगा उसके जहन में, ऐसा नहीं कि ऐसा सोचेगा आपके बारे में, घंटी वैसे बजेगी। इंटरव्यूअर तो क्लियर कर लेगा, बट साइकोलॉजिस्ट कैसे क्लियर करेगा, सोचिएगा ध्यान से। देन यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपने कोई टीम कंडक्ट किया है, कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया है, कहीं मास्टर ऑफ सेरेमनी रहे हैं, डिबेट्स किए हैं, डिक्लेमेशंस किए हैं, एनएसएस का हिस्सा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, स्वच्छ भारत अभियान का कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया था आपने एनएसएस के तहत, या वैसे भी आप किसी सोसाइटी में रहे हैं, कॉलेज में आप इंजीनियरिंग सोसाइटी में रहे हैं, मैकेनिकल सोसाइटी में रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी में रहे हैं, उसके तहत कुछ काम हुए, तो ये सारी चीजें आप उसमें जरूर मेंशन करें, और उसमें भी आप अचीवमेंट्स, जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, जैसे कि आपकी टीम जीत गई, चाहे कुछ ऐसा हो गया, व्हाटएवर। देन कम्स डाउन पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, खासकर एनसीसी में बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी मिलती हैं। उसके अलावा क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन योर स्कूल, और president of debating society, president of mechanical society, president of falana, vice president, whatever position you got, right?
जो भी लिखे आप तभी लिखे जवाब थे, झूठ ना भरिएगा। परंतु आप अपना आत्ममंथन जरूर कीजिए। कई चीजें आपने की होंगी जो आपको लगता है कि ये तो फालतू से काम है, बट वो फालतू से काम अगर आपने किया है तो वो भी आप ही हैं। समझ में आया दोस्तों? Yes, sir. एंड बाकी फर्दर डिटेल्स कौन से एसएसबी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं? तो मान लीजिए आपने 10 अटेम्प्ट लिए हैं, उसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 9 स्क्रीन आउट, ये 6 स्क्रीन आउट, 4 कॉन्फ्रेंस आउट। डिटेल्स कॉन्फ्रेंस आउट वाले डालिए, क्या क्या डिटेल्स है, कौन से बोर्ड में थे, कब हुए थे, नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, पूरा डिटेल आपको याद होना चाहिए। एंड आई होप यू आर मेंटेनिंग अ डिटेल इन योर डायरी एंड यू शुड बी एबल टू राइट दैट। सो पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से आपका सीवी है, it's a resume, and it becomes much more important from interview technique, but much more than that it is very crucial from psychologist perspective, because he is not going to meet you, he can't clarify anything, whatever you have written is going to be his reference. Got the point, guys? Got Yes, the sir. point, everyone? Yes, sir. Was it Yes, sir. was it a good explanation? Anything else which is bothering you? Sir, I have some personal questions, sir, with respect to the batches, sir. Can I ask here or should I call you? Personal question with respect No, to- not personal, sir. Actually, I want to. ask me later Yes, sir. on WhatsApp or call. Yes, sir. Actually, sir, my SSB is on 3rd, and Okay, after we'll that, talk. We'll talk. yes, sir. Okay, sir. guys, anything else? Tell me फटाफट। तो अपने अपने पीआईक्यू भरो दोस्तों, और दिमाग Sir. लगा के भरो, और दिल से भरो, और सोचो पहले कि क्या भरना है। कई चीजें सर मैंने अच्छा, मैंने भर के पांचवी रखा छठी का है। अचीवमेंट मत भर देना, नहीं 10वीं के नहीं बाद ही भरो। Okay. हाँ should I send it to Sir, you, sir? हाँ हाँ, सेंड इट टू मी बोल तो रहा हूँ, बट पहले भर लो, एक बार चेक कर लो। इतना लंबा हाँ, सर। पैटर्न हुआ है तो उसके ऊपर पहले चेक कर लो। जी सर मैं चेक करके आपको भेजता हाँ, हूँ। भेज दो, आई विल सी। sir, हाँ, sir, I have a doubt in the interest and hobbies. Like, can we mention the movies, fitness, and social Yes. service as well? मूवीज, फिटनेस, सोशल सर्विस में मत जाओ मेरे हिसाब से। Okay, sir. अभी तुम अपनी सर्विस कर लो, अपना पहले भला करो, Okay, sir. बहुत टाइम मिलेगा Okay, सोशल sir. सर्विस के लिए, ठीक है? जितना Okay. बात लिखोगे उतना पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। Okay. No, sir, because we are started participating in the social service from the Don't waste your 2020. time, withdraw yourself from Okay. that participation. What is your main aim? Okay, sir. Yes, sir. What is To your join main the aim? Do defense we have time services. for all this nonsense? No, sir. Don't waste your time. Take it very seriously, sir. what I'm telling. And it will be Okay, taken sir. that way, trust me. It Okay, sir. will be taken. Once you have established yourself, once you're working, once you're into that profession, then you give back to society. Right now, work for the major thing which you're supposed to do, yaar. Okay, sir. Sure, sir. है ना? तो आप अपना आइडियाज Yes. क्लियर करो। You don't have time for any nonsense, right? No. Oh, वो याद है पीयूष मिश्रा का गाना, आरंभ है प्रचंड, तो युद्ध चल रहा है ये, समझ yes, में आ sir. रहा है? अर्जुन जो है वो Yes, युद्ध sir. करने Sure. गए, अब अर्जुन कहे मैं तो जा रहा हूँ सोशल वर्क करने, तो मारेंगे कृष्ण भगवान एक झापड़ उनको। पहले ही काम कर जो कर रहा है। आप Sure, sir. समझे Okay, मेरा sir. बात? Be focused. Yes, sir. Sure. It Okay, is for sir. lack of focus. Digression Yes. not required. Okay. Got it? Okay. चलो bye bye Sir, guys. hobbies and interest, only one or two is okay, or should we? First do introspection. Okay, sir. Think. There might be Yes. certain things which you like to do. अभी मैं बता रहा हूँ, आप immediately मत करो इसको, सोचो. Okay, sir. There are Okay. certain things which you like to do, which you're not getting time to do. That is also your hobby and interest. Sure, sir. Okay. So you're not getting opportunity to do. That is also your hobby and interest. So Yes, sir. take your time, guys. आराम से करो, Okay. PIQ भरो, और then I will give a remark on that. ठीक है? Sure, sir. Okay. Bye bye. Thank you, sir. Take care. Okay. See you. Jai Hind.